आज की वीडियो में हम 4 मीटर कपड़े से राजपूती पोशाक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास 4 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक है, लहरिया फैब्रिक भी है ये। तो देखिए, कपड़े को हम इस तरीके से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। तो पूरे कपड़े को हम लंबाई में इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसी तरीके से कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड रखते हुए हम पूरे सूट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, अब हम कपड़े को इस तरीके से ऊपर की ओर एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो इसको अच्छे से हम एकदम बराबर कर लेंगे। तो ये हमने कपड़े को अच्छे से बराबर कर लिया है। तो अब हम देखिए, सबसे पहले हम कलियों वाले लहंगे की कटिंग करेंगे। तो लहंगे की लंबाई हम रखेंगे 35.5 इंच। तो 35.5 इंच पर हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। तो अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इस तरफ से कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम देखिए, लहंगे की कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो इस तरफ हम 7 इंच पर लहंगे की कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 7 इंच ही हम इसके अपोजिट दूसरी तरफ यहाँ पर हम कलियों की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अब हम देखिए, इन दोनों निशानों को इस तरीके से इंची टेप को तिरछा रखते हुए दोनों निशानों को हम मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कलियों की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो अब हम देखिए, इस तरफ से भी कलियों को कट कर लेंगे। तो अब हम देखिए, इस तरफ की कलियों को उठाएंगे और दूसरी कलियों पर इस तरीके से इनकी दोनों की सीधी और उरेबी साइड को इस तरीके से बराबर रखते हुए तो रखेंगे। और अब हम देखिए, उरेबी वाली साइड पर हम 35.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरीके से हम उरेबी वाली साइड पर 35.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बाद में हमें देखिए, कलियों में गोलाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम उरेबी वाली साइड 35.5 इंच पर निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों तरफ ही हमारी कलियां एकदम बराबर हो जाएगी, सीधी साइड और उरेबी साइड भी। तो ये हमने इस तरफ से कटिंग कर ली है। तो अब देखिए, ये हमारी 2 कलियां बड़ी कलियां हैं और ये हमारी 4 छोटी कलियां हैं। तो ये हमारे कली वाले लहंगे की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम देखिए, कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। तो देखिए, कुर्ती की लंबाई हम रखेंगे 24.5 इंच। तो 24.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाकर इसकी कपड़े की हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ से कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम कपड़े को देखिए, इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो अब हम यहाँ से कुर्ती के शोल्डर रखेंगे 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और कुर्ती के आर्म होल भी हम रखेंगे 8.5 इंच। तो इस तरफ से भी हम 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और अब हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से नीचे की ओर हम 7.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे। यहाँ से अंदर की ओर हम 0.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और नीचे भी हम 0.25 इंच पर निशान लगा लेंगे और दोनों निशानों को हम इस तरीके से
मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो अब जैसा हमने मार्क किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो देखिए कुर्ती की चौड़ाई हमने रखी है 21 इंच। तो अब हम देखिए इसमें से एक पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट पर हम गले की कटिंग करेंगे, कुर्ती के गले की। तो ये हमने फरमा लिया है, इसको हम यहाँ कुर्ती पर इस तरफ रखेंगे और कुर्ती का जो गला है वो हम ड्रॉ कर लेंगे फरमा को रखते हुए। तो देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कांचली की बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, इसको हम इस तरीके से एक बार और ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो देखिए बाजू की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पर ही हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है और बाजू की लंबाई हम रखेंगे 17 इंच। तो इस तरीके से हम बाजू की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम बाजू में से घेरा के निकालेंगे। तो अब हम बाजू में से घेरा के निकालेंगे। तो देखिए बाजू की यहाँ चौड़ाई की तरफ हम सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और बाजू की यहाँ लंबाई की तरफ हम 6 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से इंच टेप को तिरछा रखते हुए मिला देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू और घेरा की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम देखिए बाजू की कटिंग करने के बाद जो इस तरफ एक कपड़ा बचा है इस पर हम खरपे की कटिंग करेंगे। तो खरपे की लंबाई हम रखेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और खरपे की चौड़ाई हम रखेंगे 9.5 इंच। तो इस तरीके से हम खरपे की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे खरपे की कटिंग भी हो चुकी है। इस तरफ से भी हम खरपे को कट कर लेंगे। तो अब हम देखिए इस तरफ जो ये कपड़ा बचा है इस पर हम टुक्की की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे। तो टुक्की की चौड़ाई हम इस तरफ से खुली वाली साइड से रखेंगे 6 इंच और बंद वाली साइड से हम टुक्की की चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच। तो अब हम देखिए इन दोनों निशानों को इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी टुक्की की भी कटिंग हो चुकी है। अब कुर्ती के गले की कटिंग से जो कपड़ा निकला है उस पर हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम यहाँ से 2 इंच तक निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम केवड़े की लंबाई रखेंगे 5 इंच। तो 5 इंच पर हम इस तरीके से केवड़े की लंबाई का निशान लगा लेंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरफ से हम देखिए लहंगे के नेफे की कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 3.5 इंच तक निशान लगाकर इस तरीके से 3.5 इंच का हम यहाँ पर नेफा कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से किनारे से कपड़े को एकदम बराबर रखते हुए हम नेफे की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम देखिए इस तरफ से कांचली के नीचे जो पट्टी लगती है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो पट्टी की चौड़ाई हम रखेंगे
2 इंच, तो 2 इंच की पट्टी हम यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो कपड़े को इस तरीके से किनारे से बराबर रखते हुए इस पट्टी की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हम देखिए आड़ की कटिंग करेंगे। तो आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखेंगे। तो क्योंकि केवड़े के पास में आड़ जुड़ती है तो लंबाई आड़ की हम केवड़े के बराबर ही रखते हैं। तो आड़ की चौड़ाई हम रखेंगे 6.5 इंच। तो इस तरीके से हम आड़ की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लहंगे की मगजी की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे और वापस से कपड़े को हम इस तरफ एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो अब हम लहंगे की मगजी की चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर वापस से हम कपड़े को इस तरफ फोल्ड कर लेंगे और 2-3 जगह से हम नाप लेंगे कि बराबर है या नहीं। तो अब हम यहाँ इस साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरफ से भी हम मगजी को कट कर लेंगे और यहाँ दूसरी तरफ से भी हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे लहंगे की मगजी की कटिंग हो चुकी है। अब हम कुर्ती कांचली के लिए मगजी की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से एक बार और फोल्ड करके इसको छोटा कर लेंगे। तो अब हम देखिए कुर्ती कांचली के लिए मगजी लेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच की हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसी कटी हुई मगजी को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखते हुए हम सारी मगजी की कटिंग कर लेंगे।